साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ ट्रेसमैन की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको टोटल सारा कुछ आपको बताने वाला हूं बीएसएफ ट्रेसमैन की तरफ से, जो कि आपको फुल नोटिस भी आ चुका है। तो फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारा कुछ आपको समझाने वाला हूं। इसकी हाइट क्या मांगेंगे, इसमें पहले फिजिकल होगा या इसमें पहले एग्जाम होगा, कितनी इसमें इसकी वैकेंसी रहने वाली है। सबसे बड़ा लफड़ा ये है इसका कि इसमें NSQF सर्टिफिकेट पहले लगेगा, फॉर्म डालते वक्त लगेगा, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपका NSQF सर्टिफिकेट लगेगा। तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसकी हाइट कितनी मांगेगी, क्योंकि कुछ बच्चों का हाइट भी बहुत कम है और बाकी फिर उन सभी को डाउट रहता है, कमेंट करते हैं कि इसमें हाइट 170 मांगी गई, 165 कितनी मांगी, इसमें 160 या 162 कितनी हाइट मांगी गई है। तो क्या इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपका पूरा डाउट समाप्त हो जाएगा। बस आपको करना है, आपको शुरू से वीडियो को देखना है, स्किप मत करना है, पूरी वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। 10 से 12 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक भी सेकंड की आप मिस मत करना ना, नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस प्रकार रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको मिलती रही। चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किए झंझट के। तो पहले आपको बता देता हूँ, ये है विथ प्रूफ के साथ आपको बता देता हूँ कि ये आपकी आ चुकी है कांस्टेबल ट्रेसमैन की वैकेंसी। जैसा कि आप देख सकते हो, नंबर 94 ADTT 2024 BSF 2025, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्वायरमेंट सेक्शन, डेटेड 24 जुलाई 2025 को 24 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेसमैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2024 और 25। एक बात मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, ये मेल ऑल इंडिया, आप मेल या फीमेल कहीं से आप इसमें भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला डाउट आपका समाप्त होगा कि इसमें मेल भर सकते हैं या फीमेल, तो दोनों भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन दोस्तों और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर नोटिफिकेशन क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल या फीमेल, कहीं भी से आप मेल या फीमेल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप, तो इसकी जो वैकेंसी है 3588 वैकेंसी, 3406 वैकेंसी फॉर मेल और कैंडिडेट एंड 182 वैकेंसी फॉर फीमेल वैकेंसी, फीमेल के लिए कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप मेल या फीमेल कहीं से हो, आप ऑल इंडिया में मेल या फीमेल कहीं से हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो टोटल वैकेंसी है 3588 यानी 3600 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी 1200 कुछ, पिछली बार जो आपकी वैकेंसी दोस्तों 1284 वैकेंसी थी दोस्तों, यानी इस बार जो आपकी वैकेंसी दोस्तों लगभग 3 गुना आपकी वैकेंसी है इस बार। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत कम कंपटीशन भी रहने वाला है और इस बार आप कांस्टेबल BSF ट्रेसमैन में आप इस बार सीट पक्की कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और आपको एक और बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या है क्यों इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। तो मैं आपको बताने वाला क्यों इसमें कंपटीशन कम, कितना कंपटीशन इतना कम है, तो मैं आपको बताने वाला, इसलिए आप बस आप इसका मत करना वीडियो को। तो इसकी जो वैकेंसी है 3588 वैकेंसी है, जो आपकी 3406 वैकेंसी आपकी मेल की है और 182 वैकेंसी आपकी फीमेल की है। चलिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे नोटिस पढ़ते हैं। तो जो आपको दे दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे स्किल, जो लेवल 3 की इसकी सैलरी रहती है, जो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये इसकी पे रहती है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो जरूरी बात है आप देख सकते हो, पहले आपको बता दूं कि BSF विल कंडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेसमैन एंड मेल या फीमेल पोस्ट फॉर द ईयर 2024 और 25 का आपका जो नोटिस है, जो भी हाल ही फिलहाल में आपका आया हुआ, मैंने वीडियो बनाने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन मैं आपको वीडियो को बनाने के लिए देर भली कर दी, लेकिन आपको फुल ऑथेंटिक जानकारी आपको 100% आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अपन नेक्स्ट बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें फिजिकल होगा या पहले या इसका एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार आपका क्या था, इसमें BSF कांस्टेबल ट्रेसमैन में इसका जो फिजिकल था, पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद एग्जाम हुआ था, उसके बाद टेस्ट हुआ था, उसके बाद आपकी फाइनल मिनट लगी थी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस बार भी आपका देख सकते हैं आप, डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है ऑफिशियल नोटिस में कि द रिक्वायरमेंट विल कंप्राइज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो आपका सबसे पहले आपका जो होगा, तो
मैं आपको साफ साफ तौर पे बता दूं कि सबसे फर्स्ट स्टेज में आपका होगा फिजिकल, साफ तौर पर। तो पहले आपका फिजिकल होगा, दूसरे चरण में आपका होगा एग्ज़ाम, तीसरे चरण में होगा आपका मेडिकल और चौथे चरण में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हो कि पहला आपका फिजिकल होगा, पहले आपका होगा पीईटी फिजिकल, दूसरे चरण में आपका होगा एग्ज़ाम और तीसरे चरण में आपका ट्रेड टेस्ट। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ट्रेड टेस्ट बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको बता दूंगा, एक इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा मोटा आपको थोड़ा 2024-25 का जो भी आपको नोटिस आया है उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको फुल बता देता हूँ। बाकी मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि इसमें NSQ सर्टिफिकेट कैसा क्या चाहिए पड़ता है, मैं आप सब बता दूंगा, लेकिन इसमें जो आया मैं पहले वो बता दूँ। तो नेक्स्ट अपन मेन चीज़ पढ़ लेते हैं। तो मेन चीज़ थोड़ा अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो फिजिकल कहाँ प्रोवाइड कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसी RS सेंटर फॉर एग्जामिनेशन के लिए जो सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर, कहीं से भी आप। तो BSF श्रीनगर में जो आपका जो दिया गया आपका एड्रेस, ये देख सकते हो आप। जम्मू का ये है आपका, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ भी ये है, चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे। गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, तो ये आपका नोटिफिकेशन पूरा विलेज दिया गया है। आप देख सकते हो इसका टोटल लोकेशन। तो इस लोकेशन पर आपका देख सकते हो आप, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इस लोकेशन पर आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। आप खुद अपने हिसाब से देख लें लोकेशन, वीडियो को पॉज करके। तो जैसे आप MP से हो, तो MP से आप देख सकते हो इंदौर में होगा, और इंदौर में देख सकते हैं आप CSBW2 BSF इंदौर में होगा। वीजा सेन रोड, इंदौर, MP, पिन 452-0050। इस जगह पर, इस लोकेशन पे आपका MP से अगर हो तो इंदौर में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। जैसे आप जो भी स्टेट से हो, UP, दिल्ली से भी, कहीं से, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कहीं से भी आप, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, कहीं से हो आप देख सकते हो इसका लोकेशन। तो मैंने आपको फिजिकल का स्टैंडर्ड जो भी बता दी वो भी बता दिया। आपको बता देता हूँ इसकी एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है। इसकी जो एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो, बिटवीन 18 से लेकर 25 साल एज है। तो इसमें जो 18 से लेकर 25 साल की जिसकी भी एज है, ऑल इंडिया आप कहीं से भी हो, मेल या फीमेल, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल है, 18 से लेकर 25 साल आपकी एज है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें छूट भी दी गई है कि एज रिलेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हो SC ST कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC से हो तो 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी आप ओवरऑल अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 18 से लेकर 30 साल की आपकी एज है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 18 से लेकर आपकी एज अगर 28 साल है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट की ओर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर टेस्ट ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल, प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एंड कांस्टेबल अपहोल्स्टर। तो पहला आपका जो क्वालिफिकेशन मांगेंगे इसमें मैट्रिकुलेशन, यानी आपकी सिंपल 10th पास तो होनी ही चाहिए, पहली आपकी क्वालिफिकेशन। दूसरी आपकी 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर टेस्ट। इसका मतलब यह है, अगर आप 2 साल, अगर आप किसी में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इन चीज़ों में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, देख लो आप इन ट्रेडों में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो इन ट्रेडों में अगर आपको सर्टिफिकेट कोई भी मांगा गया है, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा गया है, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए अपन और थोड़ी और जानकारी आपको बता देते हैं। या इसके अलावा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एफिडेविट वोकेशन इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 1 साल की तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो फॉर टेस्ट कांस्टेबल, प्लम्बर, कांस्टेबल, टेलर, वॉशरमैन, वार्डर, स्वीपर एंड कोजी साइट वाला अगर है, तो इसमें आपको क्या चाहिए। अगर मैंने आपको बता दिया इन ट्रेडों से, तो आप इसकी जो क्वालिफिकेशन ये है। और दूसरी अगर आपने इन ट्रेडों में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करोगे कांस्टेबल, टेलर, वॉशरमैन, बारबर, स्वीपर एंड कांस्टेबल कोजी, तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको सिंपल आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। दूसरी आपके पास प्रोफेशनल रिस्पेक्ट ट्रेड होना चाहिए। और तीसरी आपकी मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्ट ट्रेड कंडक्ट रिक्वायर्ड। आपका एक
वो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफाइड ट्रेड आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको कोई भी वो पूछा नहीं जाएगा, आपको टोटल ट्रेड टेस्ट के माध्यम ओरल आपको पूछा जाएगा अगर आप इनसे फॉर्म अप्लाई आपने किया है। तो तीसरे जो है आपके तीसरा आपको जो है तो फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर एंड बेटर, अगर इनने आपने 3 ट्रेडों से आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा, तो पहले आपको चाहिए पड़ेगा सिंपल आपको 10वीं पास, दूसरा चाहिए पड़ेगा आपको नेशनल स्किल्ड क्वालिफिकेशन। सबसे अहम बात और जड़ी बात जो कि सबसे बड़ी इसकी बात है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और उसी का आपको सबसे बड़ी झंझट फंस गई मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये चीज़ें मैं आपको सुनो ध्यान से, बोलो कि इसको मत करना। सेकंड चीज़ है कि आपकी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, जिसका भी NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सुनो फिर से क्वालिफिकेशन बोलो, जितने भी ट्रेड टेस्ट आएंगे मैंने आपको अलग अलग ट्रेड वाइज आपको क्वालिफिकेशन बता दी, लेकिन आप एक मिक्सचर करके मैं आपको बता दूं तो आपके पास सिंपल आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो सिंपल आपके पास 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ या नहीं अथवा नहीं, उसके साथ साथ आपको 10वीं पास तो चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या उसके साथ साथ आपके पास ITI है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ITI नहीं है, अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली आप 10th पास हो और आपके पास कोई भी NSQF सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी आपके पास ITI नहीं है, तो आप इसमें भर्ती में शामिल नहीं हो सकते, आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकते दोस्तों, आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यही मैं आपको बताने वाला था, इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे बड़ी अहम बात रखती है। तो बात यह है, अगर आपके पास सिंपल अगर 10th पास और उसके पास इसके साथ साथ आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट भी नहीं है, ITI भी नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। आप इस बार BSF कांस्टेबल के लिए तैयारी मत करना, आप बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो उन्होंने फॉर्म तो भरवा लिया था, लेकिन बाद में फॉर्म तो भरवा लिया था, बाद में SNO का ऑप्शन मांगा था, नहीं तो फॉर्म तो भरा गया था, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट्स के टाइम मतलब फिजिकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट के टाइम उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा गया था NSQF सर्टिफिकेट, तो किसी के बच्चे के पास नहीं था, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल हो गए थे NSQF सर्टिफिकेट की वजह से। बाद में क्योंकि एक फिजिकल भी क्वालिफाई किया सभी ने और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया था और बाकी सब कुछ कर लिया था, लेकिन बाद में लास्ट में एग्ज़ाम में बच्चे मतलब ट्रेड टेस्ट में बाहर बच्चे हो गए, क्योंकि उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं था। तो मतलब वो BSF वालों को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतना बच्चा मेहनत करके आया, कांस्टेबल फिजिकल भी निकाला, एग्ज़ाम भी निकाला, और बाद में बस छोटी की गलती वजह से वो उसने पूरी भर्ती को फेल कर दिया। तो उसने BSF की तरफ ने अब क्या किया, उन्होंने पहले ही मांगना शुरू कर दिया इसी बार से अब BSF ने वो NSQF सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया, अपलोड करना शुरू कर दिया। यानी आपके पास अगर अभी है आपके पास प्रेजेंट में, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ना तो आप इस भर्ती को भूल जाओ। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ डाउट भी ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो, अब देख सकते हो इसका तीसरी है जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी एम्पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन डिक्लेयर विच क्वालिफिकेशन एज मैट्रिक पास क्लास ऑफ सर्विस ग्रेजुएट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया। इसकी जो हाइट, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, हाइट क्या है इसकी, तो हाइट आपकी ऑल इंडिया में से मेल या फीमेल आप कहीं से हो तो आपकी अगर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ा सुनहरा अवसर, क्योंकि दोस्तों BSF में 170 सेंटीमीटर चाहिए प्रति हाइट, लेकिन आपको ट्रेड्समैन में आपको 165 सेंटीमीटर हाइट मांग गई। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, मैंने जो आपको बताया था शुरू में कि ब्लास्ट में बहुत खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आपको बताना शुरू कर दिया आप। ठीक है, आपकी ऑल इंडिया में मेल या फीमेल आपकी अगर 165 हाइट तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चेस्ट आपकी चाहिए 75 से 80, यानी आपके पास अगर आपकी हाइट चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे। फीमेल के लिए अगर आपकी 155 सेंटीमीटर है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे।
और बाकी भी जो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्स ट्रिप्स, मतलब कभी जो भी आप नक्सलवादी बॉर्डर एरिया से आप बिलोंग करते हो तो 160 सेंटीमीटर चलेगी। लेकिन आप कहीं से इन चीज़ों इनके जो मैंने आपको बताया है राज्य, जैसे मैंने आपको राज्य बताया मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ, जैसे यहाँ के हैं आप मद्रास के हैं, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम में कम की हो तो आपकी 160 सेंटीमीटर चाहिए पड़ेगी। इन स्टेट के अलावा आप कहीं से भी हो तो अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना, वरना मत करना इसमें, क्योंकि आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे। ठीक, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ऐसा करते हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको और भी जो भी आपका डाउट रह गया हो तो अब सबसे पहले आपका यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा आपका। सबसे पहले तो साफ साफ नोटिफिकेशन के माध्यम में बोल दिया गया है कि फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला चरण में आपका क्या होगा, पहले चरण में आपको बता देता हूँ क्या होगा आपका। तो फर्स्ट फेज में आपका जो होगा, फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, मैंने पहले भी बता दिया, तो यहाँ भी साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपको विश्वास ना हुआ हो शुरू में तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि सीधा सीधा नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि सबसे फर्स्ट में यहाँ देख सकते हो आप फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, आपकी होगी जो फिजिकल, मतलब आपको होगा टोटल फिजिकल, आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक, तो आपका पहले फेज में आपका फिजिकल होगा, पिछली बार भी आपका फिजिकल हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपकी फिजिकल कितना होगा आपको, तो आपकी टोटल 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, 5 किलोमीटर होगी आपकी 24 मिनट में होगी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर आपकी रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 24 मिनट में मेल के लिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी हो, अगर आप फीमेल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो आपकी 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप फिजिकल क्वालिफाई करवाओगे। ऐसा करते हैं मैंने आपको चीज़ समझा दी होगी कि इसका फिजिकल कितना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ सब कुछ दिया गया। तो अब यहाँ दिया गया कि सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, सेकंड फेज में आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। देख सकते हो कि आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, CBT 1। ठीक है, CBT 1 एक ही होगा एग्जाम होगा, आप आसानी से जॉब कर सकते हो। इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपकी होगी 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, वो 25 मार्क्स रहेंगे। और आपके 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। आपके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और 25 आपको ऑप्शन रहेगी, हिंदी या इंग्लिश आपको ऑप्शनल रहेगी। आपको हिंदी चूज़ करनी है, इंग्लिश चूज़ करनी है, तो आपके उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स पे। ओवरऑल आपको जो टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, आसानी से आप उसमें कवर कर दोगे। थर्ड चरण में आपका देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको सब कुछ दिया जाएगा। और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चरण में ही आपका ट्रेड टेस्ट आपको करवाया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पूरा चार्ट दी गई किस ट्रेड में कितना, किस ट्रेड में मतलब कौन सी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो किस में ट्रेड टेस्ट होगा, किस में NSQF सर्टिफिकेट लगेगा, किस में नहीं लगेगा। तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप खुद देख लेना। ठीक है ना, ठीक है भाई, खुद आप यहाँ पर देख लेना। खुद यहाँ पर आप देख लेना। बाकी आप यहाँ पर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हो। तो मैंने आपको आशा करते मैंने आपको चीज़ें पूरी सब बता दी हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको इस प्रकार की ऑल इंडिया की गवर्नमेंट अपडेट आपकी मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।